हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर्स टैलेंट। सत श्री अकाल। मैं हूँ पिंकी और आज मैं आपको गणेश जी के, हमारे घर के गणेश जी के राजा के दर्शन करवाने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब गणेश जी का 4th डे है, लेकिन मैं आपको स्थापना से पहले एक बात बता रही हूँ, घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना। ऊपर फूल या पान के पत्ते ज़रूर टांगना शुभ होता है। एक साइड हल्दी और दूसरे साइड कुमकुम का स्वास्तिक ज़रूर बनाना। स्वास्तिक कट करके मत बनाना, सही तरीके से बनाना, पहले यूट्यूब पे देख लेना, उस तरीके से बनाना। और दोनों साइड दीपक जला लेना घी का, अगर आपका बजट नहीं है नॉर्मल दीपक जला लेना स्थापना से पहले। जैसे कि आपने देखा कि बाहर हम लोगों ने स्वास्तिक बनाया था, एक साइड हल्दी का और दूसरे साइड कुमकुम का। तो वैसे ही आप जहाँ भी गणेश जी स्थापना कर रहे हो उसके दोनों साइड हल्दी कुमकुम का टीका ज़रूर लगाएं। ये देखिए यहाँ पे मेरा हल्दी का टीका लगा हुआ है, ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे कुमकुम का टीका लगा हुआ है। ये है रिद्धि सिद्धि माता यानी कि गणेश जी की वाइफ। तो जब भी आप विसर्जन करते हो गणेश जी, तो आपके घर से रिद्धि और सिद्धि का वास हमेशा बना रहे, इसीलिए लगाया जाता है। ये स्थापना से पहले आपको काम करना है। अब बात करते हैं डेकोरेशन। यहाँ पे डेकोरेशन मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, सिंपल एंड स्वीट। यहाँ पे एक नॉर्मल सा पर्दा लगाया है और स्टार वाली लाइट लगाई है। ऑल्सो दोनों साइड 4 हैंगिंग लगाए हैं जो कि मल्टी कलर पॉम पॉम थ्रेड के हैं। सब कुछ मैंने लोकल से परचेस किया है। इसकी प्राइस थी 120 रुपीज़ की जोड़ी और इसकी प्राइस थी 150 रुपीज़ की मेरे को जोड़ी मिली। तो यहाँ पे मैंने एक पिंक परचेस किया था और एक साइड लगा हुआ है ग्रीन, ये देखिए। और ये है पॉम पॉम बॉल्स जो कि नॉर्मल है थ्रेड वाले, और ये 120 के थे। काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये स्टार लाइट पुरानी है और तब मैंने 400 में परचेस की थी। उसके अलावा यहाँ पे एक मल्टी कलर का फोकस लगा हुआ है, ये भी लास्ट ईयर का ही है। ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे बड़ा वाला फोकस लगा हुआ है और ये भी कुछ साल पुराना ही है, तो आप रीयूज कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज़ें हैं ये। बाकी जो हमारा ये टेम्पल है वो न्यू है और इसकी प्राइस है 2000 रुपीज़। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप घर पे भी बना सकते हो। हम लोगों ने रेडीमेड परचेस किया है। ऑल्सो इसमें लाइट लगा हुआ है। अब मैं आपको बापा के दर्शन करवा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल से बापा है। पुणे नगरू से गणपति सेम वैसा ही आपको यहाँ पे गणेश जी का मॉडल दिखेगा। बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल इको फ्रेंडली गणपति है जो कि हम लोग घर पे ही विसर्जन करते हैं और आपको इसमें पीओपी भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास कोई और भगवान जी की मूर्ति फ़ोटो है तो आप वो भी स्थापना कर सकते हो। यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी की फ़ोटो स्थापना की है और आरती के बाद हम सेम आरती विष्णु भगवान जी की आरती के बाद आप जो भी भगवान जी स्थापना कर रहे हो उनकी भी आरती ज़रूर करें। सो मैं आपको दूर से लुक दिखा रही हूँ मेरे बापा का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः इम्पोर्टेंट बातों की, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम गणेश जी स्थापना कर रहे हो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उनके कन्फ्यूजन के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। स्थापना से पहले आप जहाँ भी सेटअप बना रहे हो, चाहे आप मंदिर रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, नॉर्मल एक चादर बिछा रहे हो, एक फ्रेश सा आपको बिछाना है, न्यू वाला, पुराना मत बिछाना। आप एटलीस्ट चादर न्यू बिछाना अगर आपका बजट नहीं है, आप मंदिर नहीं ले सकते हो तो। उसके बाद आप एक चौकी लेना जिस पे आप गणेश जी विराजमान करवाने वाले हो, उस पर रेड कपड़ा ही आपको यूज़ करना है। ये जो चौकी है वो आप हर साल यूज़ कर सकते हो, सेम वाला ही, पुराना वाला ही। लेकिन जो ये ऊपर वाला जो कपड़ा होता है रेड कलर का, वो आपको हर साल न्यू लेना है, इस्तेमाल करना है। और गणेश जी मूर्ति स्थापना करने से पहले आप जहाँ भी गणेश जी विराजमान करने वाले हो वहाँ पे कच्चे चावल से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। स्थापना से पहले बता रही हूँ, स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। और अगर आप स्वास्तिक नहीं बनाना चाहते हैं, आपको बनाने नहीं आता है, तो आप नॉर्मल से थोड़े से कच्चे चावल ज़रूर रखें। ये देखिए मेरे रखा हुआ है, मेरा तो स्वास्तिक ही बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा स्वास्तिक बनाया हुआ है, तो वो आपको बनाना है। उसके बाद आप गणेश जी विराजमान करें और घर पे गणेश जी लेके आने से पहले आपको अखंड ज्योत ज़रूर जलानी है और वहीं पे स्थापना करनी है अखंड ज्योत की।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये है हमारी अखंड ज्योत। वैसे ये टूटा हुआ नहीं ही है कांच, मेरे को बड़ा कांच नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने 2 लिए थे। एक्चुअली ये भी मेरा लास्ट ईयर का ही है, तो 2 हम लोगों का ये है और हम लोगों ने टेप से ज्वाइन किया है और यस बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। उसके अलावा आपको एक कलश लेना है और उसमें आपको पान के पत्ते रखने हैं, 9 या फिर 11 पत्ते। उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना लीजिए और नारियल रख लीजिए। ये आपको स्थापना करना है गणेश जी के साथ फर्स्ट डे पे। और आप ये जो नारियल है वो लास्ट डे विसर्जन के बाद ही उठाएं और आप इसको दरिया परवान यानी कि नदी में आप विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि ये आप किसी को दे नहीं सकते हो। ऑलरेडी वो पानी में रहता है ना, तो वो फूल जाता है और अगर आप तोड़ोगे इसको तो खराब हो चुका होता है तब तक। अगर आप 10 डेज जैसे कि हम लोग 10 to 11 डेज जितने दिन गणेश जी आते हैं ईयर में, हम लोग सब दिन रखते हैं। तो अगर आप कुछ कम दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन या फिर 1.5 दिन की गणेश जी विराजमान कर रहे हो तो आपका नारियल बिल्कुल सही रहेगा। फिर आप गाय को दे सकते हो या इस नारियल को आप लाल कपड़े में बांध के, इसी लाल कपड़े में जो कि हम लोगों ने चौकी पे बिछाया है, वो आप अपने घर के द्वार पे भी टांग सकते हो। उसके अलावा 5 फल ये आपको कंपल्सरी रखना है, सब दिन रखना है। जब आप गणेश जी स्थापना कर रहे हो तभी आपको रखना है। 5 अलग तरह के फ्रूट्स आपको रखने हैं और मेक श्योर कि आप अगर ज़्यादा दिन के गणेश जी रख रहे हो तो वो जो आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल कच्चे होने चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। और उसमें केला इस्तेमाल ना करें क्योंकि केला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और विसर्जन के बाद आप ये गाय माता को दे सकते हो या फिर किसी गरीब इंसान को भी दे सकते हो, लेकिन हम लोग गाय माता को देते हैं। कुछ लोग इससे दरिया परवान भी करते हैं यानी कि नदी में विसर्जन करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा ये हमें थोड़ा सा पूजा का जो सामान मिलता है उसको आपको कच्चे चावल में रखना होता है। इसके अलावा 9 ग्रह भी बना सकते हो आप या फिर पंडित जी से स्थापना करवा सकते हो अगर आपको नहीं आता है। और वो कंपल्सरी नहीं है, अगर आप रखना चाहते हो। 1-1 पान का पत्ता आपको रखना है और उसके ऊपर 1-1 सुपारी रखनी है और थोड़े से कच्चे चावल रखने। जैसे जैसे आपको पंडित जी बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। 9 ग्रह वो बनाया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो ये स्टेप, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है चंदन। ये मुझे पूजा में नहीं मिला था, ये मैंने एक्स्ट्रा परचेस किया है और ये मैंने गणेश जी के पास रखा है ताकि उनके पास उनका आशीर्वाद इसमें आए। और जब भी मैं मतलब विसर्जन के बाद मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो डेफिनेटली ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे चंदन है, ये भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इत्तर की बोतल है, इसमें से आपको थोड़ा सा इत्तर अपने हैंड्स वॉश करके अपने हाथों पे लेना है और गणेश जी के हाथों पे, उनके मस्तक पे थोड़ी सी मसाज करनी है, उनके कानों पे, हाथों पे, पैरों पे। और ये इत्तर आपको फेंकना नहीं है। आफ्टर विसर्जन आप अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बाप्पा का आशीर्वाद इन्वॉल्व है, हर एक आरती का आशीर्वाद इन्वॉल्व है, तो उनके पास है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है क्रिस्टल्स। मैंने बहुत सारी क्रिस्टल्स की वीडियो बनाई है, जो मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहते हैं उनको पता होगा क्रिस्टल्स की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो आपको जब भी पूजा पाठ का मौका मिलता है अपने क्रिस्टल्स को मंदिर में वहाँ पूजा स्थान पे ज़रूर रखें ताकि और भी चार्ज हो सके और भी एनर्जाइज्ड हो सके। तो उसके बाद ही मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने और भी क्रिस्टल्स अपने रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे सारे क्रिस्टल्स यहाँ पे पड़े हैं ताकि गणेश जी की जो भी पूजा होगी 10-11 डेज आरती, हर एक पॉजिटिविटी इन सारी चीज़ों में आए और उसके बाद ही मैं यूज़ करूँगी। ये है आज का प्रसाद जो कि है कड़ा प्रसाद। आपको 2 टाइम आरती करनी होती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में 12 बजे से पहले और इवनिंग में 7 के बाद आप कभी भी आरती कर सकते हो। वैसे तो गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन आप कोई भी मिठाई अर्पण कर सकते हो जो आपकी एरिया में अवेलेबल हो, जो आप खुद से बना के गणेश जी को प्यार से भोग लगा सकते हो। या फिर अगर आप कुछ नमकीन में भोग लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने रात वाली आरती में चक्री, जो कि यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत खाई जाती है, तो मैंने इसका भी भोग लगाया था। वैसे आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी भोग लगा सकते हो। यहाँ पे केक का भोग है
उसके अलावा यहाँ पे शुगर बॉल्स जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आप बिस्किट का भी भोग लगा सकते हो। उसके अलावा आपको एक पानी का ग्लास और एक मतलब आपको कटोरी, या फिर आपके पास अगर ब्रास के बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई आप ऐसा बर्तन यूज़ करें जो न्यू हो। ब्रास के या चांदी के हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। और आप जो भी खा रहे हो, चाय बिस्किट, चाय टोस्ट, मॉर्निंग से लेके रात तक ब्रेकफास्ट में जो खा रहे हो, यहाँ पे मैंने सैंडविच खाई थी और लंच में मैंने पाव भाजी खाई थी, तो वो आपको भोग लगाना है कंपल्सरी। पहले गणेश जी को भोग लगाना है डेली। और ये डेली आपको क्या करना है, सेकेंड डे यानी कि आज, जैसे कि ये पूरा रात तक भोग लगेगा गणेश जी को, और कल मॉर्निंग में ये गाय माता की पन्नी में जाएगा, या फिर आप दरिया परवान भी कर सकते हो क्योंकि नदी में मछलियाँ होती है। या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है, कुछ मीठा है, तो आप डॉग्स को भी दे सकते हो। लाइक एक मोदक तो दे ही सकते हो क्योंकि प्रसाद भी डेली चेंज होता है, और इंसानों से ज़्यादा वफादार जानवर होते हैं, तो इंसानों को नहीं बल्कि जानवर को ही देना चाहिए। मेरे पास है यहाँ पे टीका। यहाँ पे हल्दी कुमकुम और 2 अलग कलर होते हैं। वैसे इसमें एक ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा शुभ और इम्पोर्टेंट होता है, वो मुझे इस बार अवेलेबल मिला नहीं, लेकिन अगर आपको मिलता है तो ऑरेंज या पिंक को स्किप करके एक ब्लैक कलर आप ज़रूर इन्वॉल्व करें, और थोड़े से कच्चे चावल इसमें ज़रूर यूज़ करें। और जो भी आप पूजा में चावल यूज़ कर रहे हो, चाहे वो टीके में हो, चाहे वो स्वास्तिक बनाने में हो, गणेश जी के नीचे रखने होते हैं कच्चे चावल, या फिर थोड़े से पूजा की सामग्री में भी चावल यूज़ होते हैं, तो वो आप कभी भी टूटे हुए यूज़ ना करें। जो फुल अक्खा वाला चावल होता है वही आपको इस्तेमाल करना है पूजा पाठ में। दिए में आप अगर आपका बजट है तो देसी घी इस्तेमाल करें, बजट नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एक कलश जो कि ब्रास का होना चाहिए और उसमें जल होना चाहिए, और एवरी आरती के बाद आपको अपने घर में इसका जल जो है वो थोड़ा सा छिड़कना है, तो आपके पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्स आएगी। आरती करने के बाद आरती आपको हमेशा आसमान को यानी कि आकाश को दिखानी है ऊपर, भगवान जी को प्रणाम करना है, और पूरे घर पे भी आपको आरती घुमानी है। आरती के बाद हमेशा न्यू भोग लगाएं। जैसे कि अगर मैंने सुबह को कड़ा प्रसाद यहाँ पे भोग में लगाया था, तो रात को कुछ और कोई भी मिठाई या कोई भी फ्रूट है, बिस्किट है, जो आप भोग लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए। सेम प्रसाद भोग नहीं लगाना है आपको। उसके अलावा अगर आप गणेश जी स्थापना कर रहे हो, गणेश जी को विराजमान कर रहे हो, आपको दुर्वा ज़रूर अर्पण करना है। उनके चरणों में या फिर उनके मस्तक पे दुर्वा ज़रूर अर्पण करें। और फर्स्ट डे आप जहाँ भी स्थापना कर रहे हो, वहाँ से आप जितने भी दिन स्थापना कर रहे हो गणेश जी के, तो आपको वहाँ से मूर्ति हिलानी नहीं है, उठानी नहीं है, पोजीशन उनकी चेंज नहीं करनी है। तो आप पहले दिन ही ध्यान से जैसे आपको विराजमान उनको बिठाना है आप बिठा सकते हो, चेंज आपको नहीं करना है बार बार पोजीशन उनका। एक बार जिस पोजीशन में आपको उस बिठा लिया है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने ज़्यादा लेफ्ट में रख दिया है, तो वो वैसे ही रखेंगे, आपको फिर राइट में हटाना नहीं है, हिलाना नहीं है। स्थापना की है तो विसर्जन तक ये रूल है। ऑल्सो आपको जो फूलों की माला होती है गणेश जी की, वो डेली चेंज करनी है, और ये आप दरिया परवान कर सकते हो, नदी में डाल सकते हो, या फिर इस माला को फूलों को सुखा के अगर आपके पास टाइम हो तो उसमें से आप धूप अगरबत्ती ज़रूर बना सकते हो। मेरे चैनल पे ऑलरेडी उसका एक वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे गणेश जी को क्लोथ्स यानी कि वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन अलग से आपको कुछ एक रुमाल या फिर आजकल तो ऐसे देखिए मैंने ये पहनाया था गणेश जी को, बहुत ही इजीली ऐसी चीज़ें मिल जाती है, तो आपको वस्त्र ज़रूर पहनाना है, चाहे उन्होंने ऑलरेडी पहने हुए हैं उसके बाद भी। और अगर आपका बजट नहीं हो तो आप छोटा सा कोई न्यू क्लॉथ ज़रूर अर्पण करें, और अगर आपका वो भी बजट नहीं हो तो आप नॉर्मल कलावा जो थ्रेड का टुकड़ा होता है वो न्यू वस्त्र के रूप में आप ज़रूर अर्पण करें। गणेश जी को जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे उन्हें जनेऊ पहनाया गया है। कभी भी जनेऊ राइट साइड पहनाया जाता है तो उनके राइट में पहना है, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन उनके राइट में।
तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि इस बात में कन्फ्यूजन होती है। ऑल्सो जो कि आप गणेश जी घर पे विराजमान कर रहे हो, उनकी जो सूंड होती है वो ऑलवेज राइट साइड होनी चाहिए, हमारे राइट साइड और उनके लेफ्ट साइड। इस बात का ध्यान रखें, राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड होनी चाहिए उनके और हमारे राइट साइड। हमेशा घर पे जो गणेश जी विराजमान कर रहे हो वो बैठे हुए होने चाहिए, खड़े हुए यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि माना जाता है जो गणेश जी स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं और घर पे विराजमान होते हैं वो काफ़ी हठी और ज़िद्दी होते हैं, और जो बैठी हुई पोजीशन में होते हैं वो शांति का प्रतीक होते हैं, पॉजिटिविटी, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको बख्शिश करते हैं, मेहर करते हैं। उसके अलावा आपको डेली मॉर्निंग में नहा धो के पूजा करनी है, आरती करनी है। तब तक आप खाना या ब्रेकफास्ट ना खाएं अगर आप पॉसिबल हो सके। अगर कोई सिचुएशन है, घर पे कोई बीमार है तो डेफिनेटली उनको ज़रूर खिलाएं, लेकिन अगर आप ठीक हैं, कर सकते हैं तो ये 10 to 11 डेज बापा के लिए आप ज़रूर निभाएं। पहले उन्हें आरती करें, भोग लगाएं, उसके बाद ही आप कुछ खाएं। गर्ल्स, लेडीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं बीच में पूजा के डेज में या फिर उसी दिन, तो आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग टच नहीं करेंगे, हम लोग तो जो अकेले होते हैं वो बोलेंगे कि मैं विराजमान नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई एम ऑन माई पीरियड्स, या टीनेजर गर्ल्स हैं, छोटी बच्चियां हैं, क्या करेंगी। देखो ये सब जो वहम करते हैं ना, मुझे लिटरली इडियट्स लगते हैं। वैसी लेडीज़, वैसी सोच रखने वाली, पुराने ज़माने वाली मेरे को लिटरली इडियट्स लगते हैं। अभी भला मानो या बुरा मानो, लेकिन लिटरली यू आर फूल्स। आपको जब भगवान ने बनाया है, आपको हर एक चीज़ देने वाले ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले आपके सामने हैं, तो आप कैसे मान सकते हो कि आपको जो मिला है वो शुद्ध है, अशुद्ध है। जो आपको ऊपर वाले ने दिया है वो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। यस, आप थोड़ी सी साफ सफाई, क्लीननेस अपनी ज़रूर मेंटेन करें। हाइजीनिक वे में आप नहा धो के, सर धो के पाठ, पूजा, आरती सब कुछ कर सकते हो, छू सकते हो गणेश जी को, डेफिनेटली यस। और अगर नहीं पुरानी सोच रखनी है देन प्लीज़ कैरी ऑन, क्योंकि आप जैसे लोगों का फिर कुछ नहीं हो सकता। अब लास्ट क्वेश्चन है बजट। देखो बजट की तो कोई बात ही नहीं है, आप अपने हिसाब से बजट, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आप खर्चा करो, क्योंकि गणेश जी आते हैं आपकी चमक धमक देखने नहीं आते हैं कभी भी, आपकी श्रद्धा, पाठ, पूजा और वो विश्वास देखने आते हैं। तो आप चाहे गणेश जी 1000 रुपये वाला छोटा सा मूर्ति जो है वो विराजमान करो, सिंपल सा, या फिर 20,000 वाला करो, दैट्स डजेंट मैटर। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए जेलसी है, दूसरों के लिए छल कपट है, दूसरों पे आप हमेशा बुरा सोचते हो, तो फिर आप कितनी भी पाठ पूजा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरों का अच्छा सोचते हो, या अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोचते हो, अपने काम से काम रखते हो, तो डेफिनेटली आपका कल्याण होना ही है। आई होप मैंने सारे पूजा से रिलेटेड जो भी डाउट और क्वेश्चंस होते हैं वो इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऑल्सो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। यस, एक और बात, यहाँ पे पान के पत्तों का तोरण लगा हुआ है और घर के बाहर भी, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लगाओगे तो काफ़ी शुभ माना जाता है। सो यस, लास्ट टाइम आप मेरे क्यूट से बप्पा के दर्शन कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।